नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड हॉट टॉपिक में। आज हॉट टॉपिक में हॉट ये रहने वाला है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव का आज जो जुबानी जंग था वो काफी देखने लायक अंदाज है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लालू यादव राबड़ी देवी पे हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का एसआईआर पे सवाल। इस खास एपिसोड में और इस खास टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्वाधीन तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ पटना से संवाददाता विपुल सिंह भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास एपिसोड में। शुक्रिया शुक्रिया पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो जुबानी जंग थी, उस जंग ने एक रंग ले लिया है। लेकिन वहां पे सीएम नीतीश ने तेजस्वी के माता पिता यानी लालू राबड़ी देवी पर घमासान में एक आरोप लगाया है कि आपके शासन में पटना में 5 बजे के बाद यानी शाम को लोग नहीं निकलते थे। अरे हम तो इतना विकास किए हैं कि अब पटना में लोग तो निकल रहे हैं। लेकिन आगे विपुल से सवाल है, लेकिन लोगों के साथ क्या हो रहा है विपुल? देखिए, अभी की जो वर्तमान स्थिति है पूरे बिहार की, पिछले दिनों की बात की जाए तो अपराध बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और विपक्षी पार्टियां इसको आप महाजंगल राज कह रहा है। ये बात समझना होगा कि जो नीतीश कुमार लगातार जो सुशासन की बात करते हैं, वो इन दिनों सुशासन की जो छवि है वो थोड़ा धूमिल हुई है, क्योंकि अपराध बढ़े हैं जी। लेकिन विपुल, अपराध की तो बात है ही है। लोग तो बाहर निकलते हैं, 5 बजे तो बाहर निकल रहे हैं लोग, लेकिन अस्पताल में हत्या होती है, बोरिंग रोड पर बवाल होता है, और खुद नीतीश कुमार के ऑफिस के पास फायरिंग होती है। लेकिन यहीं तक मामला खत्म नहीं होता। अब बिहार में इलेक्शन है, और बिहार में इलेक्शन ये नीतीश कुमार जी जो हैं, ये तेजस्वी पर नैरेटिव ना सेट करके लालू और राबड़ी पे क्यों नैरेटिव अपना सेट करना चाहते हैं? एक तो शराब से सवाल है। जैसे हम कभी अपना, अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं, हम अगर बहुत अच्छे हैं तो हम अच्छे लोगों से कंपेयर करेंगे, अगर हम बुरे हैं तो बहुत बुरे से हम कंपेयर करेंगे, तब हमारा कंपैरिजन में हम बहुत अच्छे आएंगे। आपसे सवाल है कि नीतीश कुमार लालू राबड़ी से खुद को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नहीं पीयूष, इसमें नीतीश कुमार जी का जो कहना है, नीतीश कुमार जी इसके पहले भी अपने चिरपरिचित अंदाज में वो उनकी कहने का जो मकसद है ना, वो कंपेरी तुलना नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार जी की अगर राजनीति को आप देखेंगे तो बीते 30-35 सालों के अंदर, खासतौर पे जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने राजनीति के अंदाज को नहीं बदला। जब होता है ना कि नेता और लोग भी अपने आप को इम्प्रोवाइज करते जाते हैं और समय के साथ अपने टारगेट और सारी चीजों को शेयर करते जाते, चेंज करते जाते हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीति में फिलहाल ये नहीं दिखता। तो जो नीतीश कुमार जी की भाषा है, जो वो कुछ यूं कहते हैं कि तोहरे आपके पिताजी के राज में आपकी माता जी जब मुख्यमंत्री थी, जो पटना की सड़कों का जिक्र किया, हाँ ये बात सही है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो मैं जानता हूँ, और विपुल ग्राउंड पे रहे हैं, विपुल का पूरा करियर भी वहां पे रहा है, तो ये सच है कि लालू जी के जंगल राज के, तो लालू जी और खास तौर पे राबड़ी जी, लालू जी के समय में तो लोग बताते हैं कि जब लालू जी एक्टिव सीएम हुआ करते थे चारा घोटाले के पहले तक, तो व्यवस्थाएं काफी कंट्रोल होती थी, बिल्कुल होती थी। लेकिन जब राबड़ी जी को मजबूरन मुख्यमंत्री बनना पड़ा और लालू जी जेल जाते हैं चारा घोटाले के आरोप में, तो हाँ ये आरोप बिल्कुल सही था। और उसमें कहीं ना कहीं वो एक वजह होती थी कि राबड़ी जी चूंकि ना राजनीति से आती है, ना उन्हें राजनीति का इल्म भी पता है, और लालू जी ने जो उनको कुर्सी दी थी सीएम की, वो इसलिए दी थी कि वो जेल से रिमोट कंट्रोल के थ्रू शासन को चला पाए बिहार के। रिमोट कंट्रोल में क्यों कह रहा हूं कि रिमोट कंट्रोल के थ्रू वो होता रहा है पॉलिटिक्स में कि होता है, लेकिन यही लालू जी चूक गए। लालू जी जो चूक गए, वो चूक ये हुई कि लालू जी तो रिमोट कंट्रोल से चीजों को चलाना चाह रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जो इस रिमोट कंट्रोल को थामने वाले दो लोग थे, वो राबड़ी देवी जी के जो भाई थे, एक सुभाष यादव जी, और बाकी दूसरा जो मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, एक्चुअली इन लोगों ने खुला खेल खेला। जो कहा जाता है कि बेसिकली जो पटना या बिहार में जंगल राज हुआ या शासन व्यवस्था, या कह लें कि अपना मनमाना शासन चलाया, तो अपना मनमाना शासन
साधु यादव और इनकी फौज और इनके लोगों ने चलाया था। जब तक लालू जी इसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो कहीं ना कहीं जंगल राज बन चुका था। तो जो नीतीश कुमार जी है वो साफ तौर पे तुलना नहीं करते, वो अपना कद कभी भी तेजस्वी यादव को अपने कद के बराबर वो नहीं गिनते। अगर मैं साफ तौर पे कहूं तो जैसे होता है ना कि एक पिता का कद एक व्यक्ति का कद एक उम्र के लोगों के साथ होता है, तो वही नीतीश कुमार जी के कहने का मतलब है, वो यही कहना चाहते हैं, एक तो अपने पिता के और माता जी के जंगल राज को याद कर लो, दूसरा तुम मेरे कद के नहीं हो कि तुम इन बातों को बोल सको। इसका जवाब लालू जी दें, उसका जवाब राबड़ी जी दें तो ज्यादा बेहतर है। तो नीतीश कुमार जी के बयान को जो मैं समझता हूं, उनका कहने का मकसद यही होता है। बिल्कुल, लेकिन सर देखिए, आज नीतीश कुमार जो लालू और राबड़ी देवी पे हमलावर हो रहे हैं, लेकिन अगर एक बार हम थोड़ा आपको पीछे लेके चलते हैं तो नीतीश जी जो है खुद 2015 में लालू जी के साथ थे। अब बीजेपी के एजेंडे पर वो चल रहे हैं, लेकिन ये जो उनके हमले वाली चुनावी हथकंडे हैं, इससे क्या लगता है कि सक्सेस हो पाएगा? नहीं देखो, जो आपने दो घटनाओं का, दो पारियों का, नीतीश कुमार जी की पारी का जो आपने जिक्र किया, वो पारी की वजह से ही विपुल उसको ज्यादा जानते होंगे। बिहार में और खासतौर पे पटना में इस समय नीतीश कुमार जी को आम व्यक्ति भी पलटू राम कह देता है, ठीक है। तो जो उन्होंने बार बार अपने गोल पोस्ट को चेंज किया और अपने गठबंधन को बदला, इसी वजह से उनकी पलटू राम की इमेज बनी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तिगत पूरा एक राजनीतिक करियर रहा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ज्यादा रहा है। और ये सच है कि जेडीयू जो अस्तित्व में आई, जेडीयू को नीतीश कुमार जी को बिहार की कुर्सी पर जो काबिज होने के लिए सफलता मिली, वो सीधे सीधे काउंटर आरजेडी था। वो कभी बीजेपी जेडीयू का कंपटीटर नहीं रही, ठीक है। जो आप एक 2015 का जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे तमाम सियासी उठापटक थी। उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि नीतीश कुमार जी वो नरेंद्र मोदी जी के दौर के नहीं, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर के नेता माने जाते हैं। और नीतीश कुमार जी उस समय तक अपने आप को उस कैडर का नेता मानते थे। तो ये व्यक्तिगत जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सुनामी आई और बीजेपी एक अच्छे खासे मार्जिन से जीत करके केंद्र की सत्ता में आती है, तो बिहार में जो 15 में चेंज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि ये दो लोगों के अस्तित्व की लड़ाई हो गई थी कि नीतीश कुमार जी ये दिखाना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और उस समय की बीजेपी को कि हाँ, बिहार में मैं बड़ा हूं। एक्चुअली ये मैं की बात थी जो महाराष्ट्र में भी हो रही है। ठीक है, लेकिन विपुल सवाल आपसे है भाई, नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं कि 1990 से लेकर के 2005 में 5 तक जो बिहार है वो डर के साए में जी रहा था, क्योंकि लालू जी की सरकार थी। नीतीश कुमार का ये आरोप है। अब फिलहाल ये बताइए, अभी बिहार का क्या हालत है? क्या 2005 1990 से 2005 तक सच में क्या ऐसा कुछ था? देखिए, नीतीश कुमार लगातार जो है, एक बात मैं पिछले प्रश्न का मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, उसके बाद इस पर मैं आना चाहूंगा कि जब भी बात उठती है राजद की और तेजस्वी की, तो सबसे पहला जो टारगेट होता है एनडीए का और जेडीयू की ओर से, वो डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर जाता है। जो 90 का दौर शुरू हुआ और 2005 तक जो आया, कई ऐसे आपराधिक छवि के जो लोग थे वो नेता बने। ये डर जो है दिखा करके लगातार जो है लालू प्रसाद यादव पर और राबड़ी देवी पर ये आरोप लगते रहे हैं। सिवान में एक जो बाहुबली पैदा हुए, उसके बाद में फिर आप बाढ़ मोकामा की बात कर लीजिए, और भी कई ऐसे बाहुबली 90 के दौर में ही पैदा हुए। और इस कारण से 90 के दौर को जो है जंगल राज कहा जाता है। एक चीज मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो टारगेट में जो लिया जाता है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव और दूसरे राबड़ी देवी, वो इसलिए लिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तेजस्वी से कहीं कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ही टारगेट किया जाए, जो भी बात हो वो डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव पर जो है
को लेकर के टारगेट करके जो है उनको टारगेट किया जाए और बयान दिए जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी भी जो है सर्वमान्य नेता है। और जो MY समीकरण की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, तो लालू प्रसाद यादव की छवि एक अच्छे नेता के तौर पर मानी जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव की छवि नहीं है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का उस तरीके से कोई काम रहा नहीं है, क्योंकि सत्ता में रहे नहीं है, कुछ दिनों तक सत्ता में रहे और 17 महीने की जो बात की जाती है वो उप मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो इसलिए उनको टारगेट करने से अच्छा है कि लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जाए। ये उस समय के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उस समय हुआ मतलब ये करते थे, समीकरण वो बना रहे सम्राट हैं कि चौधरी। तेजस्वी यादव पे ना हमला करके हम लालू प्रसाद यादव पे हमला करें। देखिए जी, विपुल, यहाँ पे जो यहाँ पे इसीलिए दो जो है, चीजें इसीलिए तेजस्वी, हमेशा बात, बताइए इसीलिए बताइए हमेशा बताइए। ये बात, जी बताएं। नहीं नहीं, आप बताइए बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप। जी जी, इसीलिए ये बात उठती रहती है कि आखिरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के माँ बाप पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों जाते हैं। आज सदन की कार्रवाई चल रही थी, चौथे दिन बिहार विधान सभा के मानसून सत्र का आज था। उस दौरान भी जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, कल भी तीसरे दिन भी जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जब अपना भाषण दे रहे थे, उस दौरान भी जो है नीतीश कुमार ने जो है लालू प्रसाद यादव पर देखा होगा, सभी लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार जब अपना वक्तव्य रख रहे होते हैं सदन के पटल पर, उस दौरान कहते हैं कि मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ काम किया है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। इन सब कई और बातों को जो है नीतीश कुमार ने रिपीट किया। ये लगातार नीतीश कुमार के द्वारा रिपीट किया जाता है, मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव इस बीच में कहीं कोई मायने नहीं रखते हैं। आज की जो बात हो रही है, आज जो सदन पटल पर जो बात रखी जा रही थी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिहार विधानसभा के परिसर में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को माँ बाप को लेकर के टारगेट करते ही करते थे, और उनके जो अब नेता, जो छोटे नेता हैं, वो भी तेजस्वी पर माँ बाप को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये साफ तौर पर ये इंगित करता है कि जो 90 का दौर जो जनता के बीच ने जनता ने देखा है, उस दौर को NDA बखूबी रखने का प्रयास कर रही है, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सदन की बाहर हो, बाहर की प्लेटफॉर्म हो, सभी जगह जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी टारगेट में रहते हैं, क्योंकि 90 का दौर अपराध का रहा है, जैसा आरोप सत्ता पक्ष नहीं नहीं, लगा हम समझ, रही है और जो देखिए स्थिति देखिए बनी। स्वाधीन जी सवाल आपसे है कि जब SIR पे सवाल किया जाता है तो ही इनको 90 का दशक याद दिलाने का समय मिलता है या एक प्रकरण तैयार होता है। जब SIR पे सवाल होता है नीतीश से तो ही इनको 90 का दशक याद दिलाने का वो मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, दरअसल देखिए, केवल मैं विपुल की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। दरअसल जो विपुल कहना चाह रहे हैं, वो कहने का मकसद पूरा ये है कि अगर RJD का कुछ भी काउंटर, चाहे वो बीजेपी करे चाहे वो JDU करे, तो काउंटर के लिए कुछ मुद्दे तो होने चाहिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो RJD में दो लोग सर्वमान्य हैं, वो है एक लालू प्रसाद यादव जी और दूसरे हैं दूसरे हैं तेजस्वी यादव जी। ठीक है, तेजस्वी यादव जी अघोषित तौर पर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ये भी बात घोषित हो चुकी है। तो सवाल ये है कि जब आप राजनीति के अखाड़े में कूदते हैं, मैदान में कूदते हैं, तो इस समय JDU और BJP के पास आखिर ऐसा कौन सा तीर है कि जो उठाए जा सके। तो वो एक ही तीर है, वो एक ही मुद्दा है, जो है वो लालू जी का जंगल राज, वो है राबड़ी जी का जंगल राज। तो बेसिकली वो राबड़ी जी का शासन तो था नहीं, बस वो नाम के लिए मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो बेसिकली जो जंगल राज जो एक शासन 5 से 6 सालों का माना जाता है, 10 सालों का बिहार में रहा, वही एक बीजेपी के लिए और JDU के लिए मुद्दा है। खास तौर पे वो बीजेपी के लिए मुद्दा है, क्योंकि सभी जानते हैं, बिल्कुल ग्राउंड से ज्यादा चीजों को समझते होंगे कि इस बार का जो चुनाव है, भले वो NDA गठबंधन लड़ रहा है, भले वो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बीजेपी लड़ने जा रही है, लेकिन ये सच है कि ये मुकाबला सीधे सीधे RJD और बीजेपी के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा
कि अगर आप हिंदी भाषी राज्यों की जब बात करते हैं तो हिंदी भाषी राज्य वो उत्तर प्रदेश से शुरू होते हैं और आपकी हरियाणा, झारखंड, पश्चिम तक आ जाते हैं, पंजाब तक आते हैं, चंडीगढ़ तक आते हैं। अगर आप इन राज्यों को देखें और पश्चिम भारत को देखो, जहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात आते हैं, आप ये गौर करिए कि अस्तित्व के बाद से बीजेपी जब अस्तित्व में आई, राम मंदिर के आंदोलन से लेकर के अब तक की जो बीजेपी है, वो बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां अपने बूते सरकार में नहीं आ पाई। ठीक है, और ये भी आप लोग मानते हैं और लोग मानते हैं कि जो ये बीजेपी का दौर चल रहा है 2014 के बाद से, ये दौर बीजेपी का स्वर्ण काल है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की यकीनन सबसे करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी जी का दौर है, जिनके दम पे वाकई जीत होती है बीजेपी को। तो अगर इस बार बीजेपी वो जीत अपने दम पे कामयाब नहीं हो पाई जीतने में, बीजेपी भले ही मान लीजिए एक मिनट के लिए कि चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन ये सच है कि इस बार अगर बीजेपी वाकई सत्ता में आने में बिहार में कामयाब होती है पहली बार, तो सत्ता की चाबी, मतलब सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, सारी चीजें, और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उसका मुख्यमंत्री बिहार में शुरू हो जाए और वो श्री गणेश हो जाए उसके मुख्यमंत्री के रूप में। और तेजस्वी यादव अगर इस बार चूक गए, आरजेडी अगर इस बार चूक गई, तो ये भी सच है कि आरजेडी की राजनीति लगभग 20 साल पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी को अगर सही मायने में कोई टक्कर दे सकता है, नीतीश कुमार जी की यकीनन सुशासन की इमेज रही है, वो निर्विवाद तौर पे अगर नीतीश कुमार जी की राजनीति को देखा जाए, चाहे वो केंद्र की राजनीति में रहे या बिहार में इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, विवादित वो व्यक्तिगत नहीं रहे हैं, कभी जेडीयू इतना विवादित नहीं हुई है। तो सुशासन की उनकी वाकई इमेज है। हाल फिलहाल क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ है, बिल्कुल ये सच बात है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस बार दोनों के लिए करो मरो की सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए बीजेपी सीधे तेजस्वी और लालू यादव को मतलब लालू यादव को बीजेपी का मानना है, जेडीयू का मानना है कि अगर वो लालू यादव को जंगल राज को डिफीट कर ले जाती है तो बीजेपी इस बार सत्ता में आने में कामयाब हो सकती है। तो इसलिए वो नीतीश कुमार जी हमला नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी से हमला करवाया जा रहा है वाया बीजेपी। ये बात है। विपुल, क्या लगता है आपको कि अभी फिलहाल तेजस्वी यादव के पास क्या मुद्दा है जिस पर वो तंज कस सकते हैं? सत्र तो चल ही रहा है। देखिए, अभी जो बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आपका SIR, मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, वो, और उस पर शुरुआती दौर से ही जो है महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रही है और जनता के बीच ये संदेश देने का काम कर रही है कि जो SIR का मुद्दा है उससे जो दलित हैं, जो गरीब हैं, उनका वोट कटेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो टारगेट किया जा रहा है इस बहाने वो है मुस्लिम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कई ऐसे वो बयान हैं कि जो मुस्लिम है वो उनका वोट बैंक कटेगा, वोट कटेगा। इस कारण से जो क्योंकि बिहार का जो किशनगंज और पूर्णिया, कटिहार, ये सब जिले हैं, इसमें कोई भी सर्वे करा लिया जाए, यहाँ पर आपको बांग्लादेशी मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं भी उधर गया हूँ किशनगंज की ओर, अररिया की ओर, और आप जब उधर जाएंगे तो नजर आएंगे आपको वो लोग। लेकिन सरकार को जो बातें सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के सामने तेजस्वी प्रसाद यादव, वो साफ तौर पर इन्हीं सब जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। जो उनका वोट बैंक है वो अगर खिसकता है तो जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक जो चाबी है वो तेजस्वी के पास नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये डर अगर सलमानों में ये डर। विपुल, यही रोकना चाहता हूं। नीतीश कुमार सदन में कहते हैं कि हमने मुसलमानों की बात की, हमने महिलाओं की बात की, हमने गरीबों की बात की, हमने विकास की बात की, लेकिन SIR पे विपक्ष ही क्यों हमलावर है? तेजस्वी प्रसाद क्यों हमलावर है? क्या ये सरकार करा रही है SIR? अगर नहीं, ये चुनाव आयोग करा रहा है, तो SIR पे मुस्लिमों के वोट कट रहे हैं, गरीबों के वोट कट रहे हैं, तो क्या इससे नुकसान बीजेपी को या नीतीश कुमार को नहीं होगा?
देखिए, एक एक कर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि सबसे पहला जो सवाल है आपका कि ये जो एसआईआर है वो करवा कौन रहा है। तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ये एसआईआर करवा रहा है, लेकिन जो बिहार में जो पार्टियां हैं या फिर आप संसद की बात कर ले, दिल्ली की या फिर बिहार की, दोनों का सदन चल रहा है, दोनों जगह एसआईआर ही मुद्दा है महत्वपूर्ण रूप से। और जो आरोप विपक्ष लगा रही है बिहार में और दिल्ली में, केंद्र में, वो विपक्ष का आरोप है कि ये भाजपा के तो इशारे पर हो रहा है। तो आप इन बातों को भी देखिए। और दूसरी बात कि वोट कटने की जहां तक बात होती है, तो वोट जो सत्ता पक्ष का जो कहना है कि जो लोग इस देश के नहीं है, इस राज्य के नहीं है, उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि जिनका देहांत हो गया या फिर जिन वोटरों का दो जगह वोटर आईडी है, दो जगह जो है वो मतदाता है, तो उनका कटेगा ही। और यही आंकड़ा जो है इलेक्शन कमीशन सामने ला रहा है कि भाई जो वोटर दो जगह हैं उनका कट रहा है, जो जिन वोटरों का देहांत हो गया है उनका जो है वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, और जो वोटर देश के नहीं है उनका नाम हटाया जा रहा है। और ये तर्क जो है सरकार और चुनाव आयोग दोनों रखने का काम कर रहा है जी। और जहां तक बात है नीतीश कुमार के वोट बैंक का, जहां तक बात है जेडीयू का, भाजपा का और राजद का, तो देखिए वोटर सरकार के कामों को लेकर के और जो सरकार के जो योजनाएं हैं उस पर टर्न आउट होते हैं। तो अब कोई भी व्यक्ति किसको वोट कर रहा है, ये तो जो है वो गुप्त मतदान होता है, और इसी आधार पर जो है चुनाव भी संपन्न होते हैं मतदान के द्वारा ही। और लेकिन जो वोटरों का कटने का बात है, ये वोटर जो है दोनों के कटेंगे, एक के तो नहीं कटेंगे जी। ठीक है, तो अब हम इस शो को समाप्त करते हैं और दर्शकों से कुछ सवाल है वैसे जाते जाते रोज की तरह। सब मिलाकर यहां पर नीतीश का अगर पुराना मॉडल है, विकास का मॉडल है, दूसरी तरफ तेजस्वी का अभी वर्तमान है। अतीत में नीतीश कुमार ने जो भी विकास किए, जैसा भी बिहार के लिए मॉडल ले आए, अब लेकिन सवाल है तेजस्वी यादव के विकास पर। जनता जवाब दे कि बिहार का जो वोटर है वो किसे चुनेगा, नीतीश का विकास मॉडल या तेजस्वी का युवा। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।